अजीज दोस्तों, आज मैं आपको डीएलएड कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूं कि डीएलएड कोर्स कैसे करें। आइए ये इत्तला की शुरुआत हो रही है। सबसे पहला सवाल ये है, डीएलएड क्या है? व्हाट इज डीएलएड? डीएलएड का फुल फॉर्म डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है। असातिज़ा को तरबियत देने के लिए ये एक तरबियती कोर्स है जो रेगुलर और फासलाती यानी डिस्टेंस मोड में दस्तयाब है। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में तलबा को पढ़ाने के लिए ये 4 सेमेस्टर का कोर्स है। कोर्स का डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि इसमें क्लासरूम की तरबियत के साथ साथ अमली तरबियत और इंटर्नशिप भी शामिल है। इसमें बच्चों की नशोनुमा के असूल, तालीम की मश्क और तालिब इल्मों को तैयार करने में असातिज़ा का किरदार शामिल है। अब जरा तफसील देखा जाए। डीएलएड कोर्स की तफसील, ये जो कोर्स है, कोर्स की जो सतह है वो डिप्लोमा सतह की ये कोर्स है। इसकी मुद्दत 2 साल है, ड्यूरेशन 2 साल। अहलियत तालीम यानी एलिजिबिलिटी, हायर सेकेंडरी पास कम अज कम 50% मार्क्स के साथ जनरल कैटेगरी। इसके अलावा एससी, एसटी और ओबीसी 45% मार्क्स के साथ हायर सेकेंडरी। तर्ज़े इम्तहान, इसकी जो इम्तहान है वो इम्तहान सेमेस्टर सिस्टम से होता है। इसके दाखिला का तरीका यह है कि हायर सेकेंडरी में जो मेरिट की बुनियाद बनती है, जितने लोग फॉर्म भरते हैं और फॉर्म भरने के बाद जिन लोगों का टॉप में नंबर रहता है हायर सेकेंडरी का, उसी हिसाब से इसकी दाखिला की जाती है। किसी किसी जगह पे इसकी दाखिला के लिए एंट्रांस टेस्ट भी लिया जाता है। कोर्स फीस जो है मगरिब बंगाल में तकरीबन 15,000 रुपए, और अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कीजिएगा तो कई जगह प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में 50,000 रुपए तक खर्च हो सकते हैं। अब वो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर है कि वो अपना कोर्स फी किस तरह से रख रहे हैं। जॉब प्रोफाइल, इसका जॉब प्रोफाइल है कि आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएट हैं 50% मार्क्स के साथ, तो आप ग्रेजुएशन की वजह से अपर प्राइमरी में भी इस डिग्री के साथ या इस डिप्लोमा की वजह से अपर प्राइमरी टीचर भी बन सकते हैं। ये जो कोर्स है वो दस्तयाब है रियासती बोर्ड यानी वेस्ट बंगाल प्राइमरी बोर्ड की जानिब से। इसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया से भी हम कर सकते हैं, बॉम्बे टीचर ट्रेनिंग कॉलेज से भी कर सकते हैं, इग्नू से भी कर सकते हैं, एनआईओएस से भी होता है, लेकिन अभी एनआईओएस से रेगुलर नहीं है। 2017 में एनआईओएस से हुआ था। अब आइए हम लोग तफसील देखें, मगरिब बंगाल प्राइमरी बोर्ड से डीएलएड की तफसीलात क्या हैं। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन से डीएलएड का जो नोटिफिकेशन निकला है ये 27 जुलाई 2021 को निकला है, और ये नोटिस में सबसे पहले ही लिखा है नोटिफिकेशन फॉर ऑनलाइन एडमिशन, यानी इसका एडमिशन जो होगा वो बिल्कुल ऑनलाइन होगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है 2 इयर्स डीएलएड कोर्स, यानी 2 सालों का कोर्स है। रेगुलर मोड में होगा, यानी फेस टू फेस ये क्लास चलेगा। और ये जो सेशन निकला है ये सेशन 2021 से लेकर 2023 तक होगा। अब आइए आगे इसके बारे में पढ़ें। यहाँ एक बात क्लियर कर रहा है कि ये जो है इसका फॉर्म जो भराएगा वो ऑनलाइन भराएगा, या जिन उम्मीदवारों का हायर सेकेंडरी में 50% मार्क्स है, या जो ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरीज में है और उनका 45% मार्क्स है, सर्टिफिकेट भी उनके साथ होनी चाहिए, तो वो ये फॉर्म भरने के एलिजिबल हैं। आगे में बता रहा है कि आप फॉर्म तो जरूर भरिएगा, पर आपका जो मेरिट लिस्ट निकलेगा वो मेरिट लिस्ट आपकी मीडियम वाइज निकलेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं उर्दू मीडियम का स्टूडेंट हूं तो मैं जो फॉर्म भरूंगा तो उर्दू मीडियम का जो इंस्टीट्यूशंस है उस इंस्टीट्यूशन में भरूंगा, और उस इंस्टीट्यूशन में जितने भी उर्दू मीडियम के बच्चे फॉर्म भरे हैं उसी बुनियाद पर मेरिट लिस्ट निकलेगा।
एक बात और लाजमी है कि किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिसका मीडियम, अगर मान लीजिए कि मीडियम गवर्नमेंट की तरफ से एफिलिएशन दी गई है बंगाली, और वहां कोई स्टूडेंट उस इंस्टीट्यूशन में उर्दू या हिंदी या कोई अलग मीडियम के बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, तो उनका फॉर्म कैंसिल हो सकता है, वहां पे उनको दाखिला मिलने की गुंजाइश नहीं है। यह बात साफ तौर पर लिखा गया है। आगे देखिए, यहां बोल रहा है कि मीडियम वाइज इंस्टीट्यूट, यानी जब आप फॉर्म भरें तो आप देख लें कि आपका मीडियम वाइज इंस्टीट्यूट क्या है। इसके साथ साथ आप अपने क्वालिफिकेशन में भी देख लें कि आपका हायर सेकेंडरी में जो लैंग्वेज है, अगर मान लीजिए आप उर्दू मीडियम में भर रहे हैं, तो उर्दू मीडियम से भर रहे हैं तो आपका हायर सेकेंडरी में 100 नंबर का एक पेपर उर्दू होना ही चाहिए। अगर आप हिंदी मीडियम से भर रहे हैं तो आपका हायर सेकेंडरी में 100 नंबर का हिंदी होना ही चाहिए। इसी तरह बांग्ला भी है, यानी जिस मीडियम से आप फॉर्म भरेंगे उस मीडियम का आप हायर सेकेंडरी में 100 नंबर का पेपर पढ़ा हुआ चाहिए। आगे देखिए, यहां बता रहा है कि इन सब की तफसीलात जो है, डिटेल्स रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी एंड एडमिशन, ये तमाम चीज जो है 30 तारीख को, 30 जुलाई 2021 को इस वेबसाइट पर देगा। आगे में और बताया जा रहा है कि आप जब फॉर्म भरिएगा तो आपको फॉर्म भरते वक्त एक मोबाइल नंबर चाहिए, और जो मोबाइल नंबर दीजिएगा उस मोबाइल का व्हाट्सएप भी होनी चाहिए ताकि वो आपसे राब्ता करे। इसके साथ साथ आपको एक ईमेल आईडी की भी जरूरत पड़ेगी। आगे में बता रहा है कि ज्यादातर इसकी जो भी तफसीलात है वो इन दोनों वेबसाइट पर मिलेगी। यहां एक बात और बताया जा रहा है कि ये जो फॉर्म आप भरिएगा वो इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन 2 इयर्स डीएलएड कोर्सेस में जाइएगा और वहां से ये फॉर्म भरने का प्रोसेस शुरू होगा। शेड्यूल ऑफ एडमिशन, एडमिशन के बारे में बताया जा रहा है कि आपकी जो एडमिशन की तारीख शुरू होगी वो 30 जुलाई 2021 से लेकर 14 अगस्त 2021 तक रहेगा, यानी इन दिनों में ही आप फॉर्म भर सकते हैं। आप फॉर्म भरने के लिए आपकी जो चीजों की जरूरत पड़ेगी वो है आपका माध्यमिक का एडमिट कार्ड, इसके साथ साथ आपका मार्कशीट हायर सेकेंडरी का, इसके साथ साथ सेल्फ फोटो आप उसमें अपलोड करवाइएगा या खुद से कर सकते हैं। कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC ST OBC है तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको उसमें अपलोड करना है। इसके साथ साथ कुछ लोग अगर फिजिकल हैंडीकैप हैं तो उनको फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। इसके अलावा यहां बता रहा है कि स्कैन सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, यानी जब आप फॉर्म भरिएगा तो आपको एक अपना दस्तखत का स्कैन करके वो भी अपलोड करना होगा। जो लोग रिटायर हैं, और जैसे होता है कि बहुत से लोग डिफेंस में काम करते हैं तो डिफेंस के लोग भी ये अप्लाई कर सकते हैं, तो उनका जो है सर्विस बुक, वो भी जो सर्विस बुक है उसका जो कॉपी है वो इसमें अपलोड करना पड़ेगा। ये तमाम हुई मालूमात, और इस तरह से हम लोग देखें कि प्राइमरी का जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन के मुताबिक ये तमाम चीजें हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की जानिब से। अब जरा आइए तफसील अब उर्दू और हिंदी मीडियम इंस्टीट्यूशन के बारे में मैं आपको दिखाता चलूं। देखिए, मगरबी बंगाल में उर्दू मीडियम की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सिर्फ एक है, और वो भी है हुगली जिला में उर्दू मीडियम गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसके अलावा मगरबी बंगाल में एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी चलता है, जो चलता तो खिदरपुर में है लेकिन उसका एफिलिएशन मुर्शिदाबाद से है, और वो इंस्टीट्यूट ये है, यहां पे उसको भी मेंशन किया गया है। यानी लेकिन एक चीज है कि खिजरपुर में जो इंस्टीट्यूशन चलता है वो पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन में गर्ल्स है, वहां कोई बॉयज स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले सकता। यानी बॉयज के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, नालिकुल उर्दू मीडियम गवर्नमेंट प्राइमरी
टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ आप फॉर्म भर सकते हैं। अब आइए हिंदी मीडियम के लिए देखें। हिंदी मीडियम के तलबा और तालिबात के लिए भी सिर्फ एक इंस्टीट्यूट है पूरे मगरबी बंगाल पर, वो है हावड़ा में, और उस इंस्टीट्यूशन का नाम यहाँ है सालकिया गवर्नमेंट स्पोर्ट, वो यहाँ पे शामिल है, सालकिया गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसके अलावा ये जो मैं बताया ये प्योर गवर्नमेंट का है। अब गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट कितने हैं? प्राइवेट में देखिए, ये प्राइवेट का इंस्टीट्यूट है, ये कोलकाता में है, यहाँ पे इसका शामिल है नाम द असेंबली ऑफ गॉड चर्च, ये कोलकाता में है। कोलकाता के अलावा देखिए बर्दवान में 3 इंस्टीट्यूट है, एक ये और एक ये। बर्दवान के अलावा ये तमाम चीजें अभी जो मैं बता रहा हूं ये हिंदी मीडियम का है, और हिंदी मीडियम का यहाँ बर्दवान के अलावा फिर देखिए हावड़ा में भी हिंदी मीडियम का 2 इंस्टीट्यूट है जो प्राइवेट है, ये है यहाँ और एक ये है। और इसके अलावा हिंदी मीडियम का जलपाईगुड़ी में भी एक इंस्टीट्यूट है, जलपाईगुड़ी, ये जो प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग का जो इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे ये हुई बातें। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हिंदी मीडियम का एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन रहा और 7 प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रहा, और उर्दू मीडियम का एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन रहा और एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रहा, लेकिन जो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रहा उसमें सिर्फ गर्ल्स है। और उर्दू मीडियम के 2 इंस्टीट्यूशन है। तो उर्दू मीडियम के जो 2 इंस्टीट्यूशन है उन दोनों में से एक गवर्नमेंट का है और एक प्राइवेट है। गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूशन है इसमें होता यह है कि बहुत ज्यादा कशीर पूरे मगरबी बंगाल के स्टूडेंट इसमें फॉर्म भरते हैं। इसके नतीजे में इसका जो मेरिट लिस्ट है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। मेरिट लिस्ट हाई होने की वजह से मैं कुछ तलबा और तालिबात से जो इससे पहले कोर्सेज कर रहे हैं उनसे इस बारे में रुजू किया तो पता चला कि अक्सर 80% से यानी 80% से ज्यादा मार्क्स हायर सेकेंडरी में जो लाने वाले हैं ज्यादातर जनरल कैटेगरी में उनका ही नाम उठता है। यह पिछले साल की रिकॉर्ड है। इसके अलावा एक और बात पता चला कि ये तो ज्यादातर ऐसा ही होता है, और कभी कभी इस तरह से भी होता है कि 90% तक मार्क्स चला जाता है, क्योंकि सीट कम है और उम्मीदवार ज्यादा हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग फॉर्म भरते हैं, जिसके नतीजे में मेरिट लिस्ट हाई हो जाता है। तो बहरहाल ये तमाम मालूमात मैं आपको दिया। आज के लिए इतना ही। आइंदा दिनों एक इसी तरह से एजुकेशनल इंफॉर्मेशन के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।